तो हेलो भाई। मैं हूँ निकेत और आपका स्वागत है निकेत कार्स वर्ल्ड में। तो आज हम भाई बात करने जा रहे हैं महिंद्रा की गाड़ियों के बारे में। जो सेकंड हैंड मार्केट है वो कैसी है, कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है आपके लिए, काफ़ी किस प्राइस में अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं महिंद्रा की गाड़ी और क्या ओवरऑल उनका रिव्यू है, मतलब उनके बारे में आज सब डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब हम महिंद्रा की गाड़ियों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनकी रिलायबिलिटियों की बारे गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो भाई महिंद्रा की रिलायबिलिटी काफ़ी सही है, ओके बढ़िया है। नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है महिंद्रा की गाड़ियों में। काफ़ी रिलायबल गाड़ियाँ हैं महिंद्रा की। सो आप ले सकते हो महिंद्रा की गाड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, क्योंकि महिंद्रा स्टार्टिंग से ही रिलायबल चलती आ रही है। और अगर उनकी गाड़ी में बग्स आते हैं तो वो कर लेते हैं, ये है कि वो सही कर लेते हैं एक समय पे आके। थोड़ा टाइम लेते हैं मगर वो कर देते हैं। उनकी सर्विस थोड़ी सी हल्की है, बट वो भी टाइम टू टाइम डीलर टू डीलर चेंज होती रहती है और सही है, मतलब ओके है। अब महिंद्रा बहुत अपने आप को सही कर रहा है हल्के हल्के। तो बढ़िया है। अब बात आती है भाई सेकंड हैंड मार्केट की गाड़ी की, जो महिंद्रा की है। सो जो महिंद्रा की सेकंड हैंड मार्केट है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि महिंद्रा के पास एक गाड़ी नहीं, महिंद्रा के पास बहुत गाड़ी रह चुकी हैं पहले भी अब भी। और जो लेटेस्ट चल रही हैं वो भी बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं। तो भाई मेन स्टार्टिंग करेंगे अपने नीचे से, लोअर से और ऊपर तक जाएंगे। तो ये है कि जैसे आपके पास बोलेरो आ गई, वो काफ़ी आउटडेटेड गाड़ी हो चुकी है आज के हिसाब से। तो वो भाई मैं उसके लिए, अगर आप गांव में रह सकते हो उससे भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के शौक होता है बोलेरो का भी। हर किसी का अलग अलग शौक है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। बोलेरो कोई बुरी गाड़ी नहीं है और देख सकते हैं आप। और काफ़ी रिलायबल गाड़ी है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे कोई चीज़ आती नहीं है उस गाड़ी में। तो आप ले सकते हो, काफ़ी बेस्ट गाड़ी है अगर गांव के पर्पज़ से चाहिए। अगर आपको ए टू बी पॉइंट ही जाना है केवल तो उसके लिए सही है। और सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा बढ़िया है, हाईवे ड्राइव के लिए भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। देखिए सजेस्ट मैं करूँगा हाईवे ड्राइव के लिए आपके लिए, तो यहाँ तो 700, 500 के यू वी भी आती है आपकी, के यू वी 100, और टी यू वी आती है एक आपकी। तो मैं जो आपको बताऊंगा हाईवे ड्राइव के लिए बड़ी गाड़ियाँ, वो हैं आपकी एक्स वी 500, 700, 500 हो गई आपकी, और 300। सही है। तो ये है गाड़ियाँ। और के यू छोटी गाड़ी में देखें मगर वो बंद हो चुकी है, मगर के यू भी आती है उसमें हाईवे ड्राइव के लिए आपके लिए, सही ओके ओके। और फिर आपकी आ जाती है बड़ी गाड़ियाँ आपकी, जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो एन, सॉरी स्कॉर्पियो एन आ गई आपकी। और आ गई आपकी थार, भाई आपके लिए हाईवे ड्राइव के लिए बढ़िया नहीं है। और आपकी आ गई और बथेरी गाड़ी है महिंद्रा में, उनके नाम में अगर स्किप कर दिया हो तो बता दीजिएगा मुझे ज़रूर। 700 तो हो गई आपकी। और आपकी आई है जो आई है अभी एक्स ईवी, वो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई, उसकी टक्कर ही नहीं है अभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत हाई लेवल की गाड़ी है। उसमें पूरा उनने महिंद्रा वालों ने डीजे फिट करके दे दिया है, तो उसमें ऐसा लगता है हर चीज़ है उस गाड़ी में, ए टू जेड चीज़ है। बहुत शानदार गाड़ी है, मैं उसमें बैठा हूँ, चलाई है। काफ़ी बेहतरीन पिकअप है उस गाड़ी का। और आप चलाते रह जाओगे, उस गाड़ी को चलाने बैठ गए तो बहुत बेहतरीन पिकअप है उसकी। मतलब टायर उसमें इतनी पावर डिलीवर होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाती गाड़ी की, गाड़ी इधर उधर भागती है पीछे से, तो इतनी पावर है उस गाड़ी में। तो काफ़ी बेस्ट गाड़ी है, मगर वो सेकंड हैंड मार्केट में बहुत कम मिलेगी अभी तो आपको, क्योंकि नई नहीं आई है। तो अब बात करते हैं कि सेकंड हैंड मार्केट में कौन सी गाड़ी कितने के लिए बढ़िया है। अगर आप बोलेरो लेने जा रहे हो तो भाई मैं तो कहूँगा सिटी में हो तो आप मत ही लो। अगर आपको फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो मत लो भाई, क्योंकि वो काफ़ी हार्डकोर गाड़ी है, वो आप समझ सकते हो। अगर स्कॉर्पियो लेने जा रहे हो तो भाई ले सकते हो, मगर वो हर किसी को समझ में नहीं आती स्कॉर्पियो क्लासिक, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक काफ़ी ओल्ड स्कूल गाड़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें फीचर्स बहुत कम आते हैं और वो झूला भी बहुत खाती है। मगर हाँ ये है, इसमें दबंग वाली फील आती है, ऐसा लगता है कि उसमें चलना है तो कि किसी से सबसे ऊपर ही बैठे हैं ऐसा लगता है उस गाड़ी में। और दबंग वाली फील आती है, और उसमें होते भी दबंग ही हैं। और उसकी पर्सनैलिटी अलग ही होती है जो स्कॉर्पियो क्लासिक चलाते हैं। और अगर आपको बढ़िया गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हैं स्कॉर्पियो एन, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी है स्कॉर्पियो एन।
700 तो ही भाई भागने की रानी है, हर जगह पेल-पेल चलती है वो भाई। 500 भी आपकी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो महिंद्रा में ऐसी बहुत कम गाड़ी हैं जो रिलायबल ना हो, कोई बुरी गाड़ी मैं भाई नहीं कहूँगा, क्योंकि महिंद्रा के जो इंजन हैं, वो मैक्सिमम गाड़ियों में उनके 4 सिलेंडर इंजन ही हैं। और आपका 3 सिलेंडर इंजन आता है, आपका बस टीयूवी में आता है, बोलेरो में आने लगा है अब। बाकी तो सब 4 ही सिलेंडर इंजन आते हैं और काफ़ी पावरफुल इंजन आते हैं। डीज़ल इंजन इसके पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं महिंद्रा के पास। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है गाड़ियों की। तो मैं बताता हूँ, स्कॉर्पियो अगर आपको मिल रही है 15 मॉडल, 14 सॉरी 14 तो बहुत पुरानी वाली आ जाती है। 15 मॉडल के बाद जितनी मिल रही है आपको ले सकते हो। 15 मॉडल में आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ, 4 लाख से 5 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी 15 मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक। मगर वो वेरिएंट का फ़र्क हो सकता है और एन दे सकते हो आप। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है भाई कौन सी गाड़ी ले सकते हो आप। और काफ़ी रिलायबल गाड़ियाँ हैं इनकी, तो आप ले सकते हो आर्कमिज के, क्योंकि टेस्टेड हैं अब तो, सब चला ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाली बात है, 1-2 गाड़ी डिफेक्टेड निकल ही जाती है, ऐसा तो हो ही जाता है। भाई एक्सीडेंटल गाड़ी लेनी नहीं है आपको कहीं से भी, क्योंकि उस गाड़ी में वो वाली बात नहीं आती आती है। और महिंद्रा की गाड़ी भाई आप ले सकते हो 80,000 से 1 लाख किलोमीटर तक चली हुई गाड़ी आप ले सकते हो। वो आपके लिए सही भी रह सकती है, क्योंकि ज़्यादा इससे ज़्यादा चली हुई गाड़ी फिर आप क्या ही चलाओगे, उसमें क्या ही मज़ा रह जाएगा। वैसे गाड़ियों में 3-4 लाख तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उनकी सर्विस जेन्युइन कराई जाए तो। क्योंकि इंजन भाई ऐसे ख़राब होता नहीं है। मैंने गाड़ी देखी है कि टोयोटा की, तो टोयोटा तो भाई अलग ही एक वो आ गई। बट हाँ, 3-3, 4-4, 5-5 लाख तक भी मैंने गाड़ी देखी है महिंद्रा की, और बिना इंजन खुले हुए उनका। तो ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी चल नहीं पाती, इनकी सर्विस करानी पड़ती है अपने को। सर्विस इज़ द मेन पॉइंट। और आप गाड़ी लो तो भाई चेक करके लीजिएगा। और बात करी जाए 300 की भाई, तो भाई बहुत बेहतरीन गाड़ी है 300, भगाने में ऐसी गाड़ी है भाई, फोर्ड इको स्पोर्ट को टक्कर दे देती है वो आपकी। क्योंकि मैं उसका मुकाबला आपकी ब्रेज़ा वगैरह से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ब्रेज़ा तो भाई पेट्रोल गाड़ी है, उसमें दम भी नहीं है, ना उसके बस की बात है। वो गाड़ी तो मैं बाद में बताऊँगा, उसकी अलग वीडियो बनाऊँगा। तो मगर हाँ, किया सेल्टो उसको टक्कर देती है आपकी, और बड़ी गाड़ी है मतलब 300। और 500 की बात आती है, तो 500 भाई काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। बस बात ये है कि वो थोड़ी-सी, हाँ, वो मैं कहूँगा थोड़ी-सी अनरिलायबल है। और उसके सबसे मेन पॉइंट उस गाड़ी में कि आपको स्टीयरिंग प्ले बहुत मिलता है। ये समझ लो हाफ स्टीयरिंग तो आपको उसका प्ले वाला ही लगेगा, मतलब अनरिस्पॉन्सिव। सो वो गाड़ी थोड़ा बस इसी चीज़ में लूज़ बैठती है। और उसका मैंने सुना है कि ब्रेक भी बहुत थोड़े लूज़ रहते हैं, डीप लगता है ब्रेक उसका काफ़ी। हो सकता है वो गाड़ी में कमी हो, ऐसा वैसे मैंने ज़्यादातर गाड़ियों में यही कमी सुनी है और होती हैं। मगर हाँ, वो गाड़ी आपको उस समय पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देती थी, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है वो, उसके हिसाब से देखा जाए, और काफ़ी फीचर्स मिलते हैं उस गाड़ी में। तो ऐसा नहीं है कि भाई अनरिलायबल है, अगर मेंटेन करी जाए तो हर गाड़ी रिलायबल है, ठीक है ना? मेंटेन थोड़ा-सा खर्चा थोड़ा माँगती है। मैं ये एक गाड़ी कहूँगा कि 500 थोड़ी अनरिलायबल है। बाकी गाड़ी बहुत शानदार है भाई, भगाने के मामले में, हर चीज़ में लेकर बढ़िया गाड़ी है। बस स्टीयरिंग प्ले और एक थोड़ा-सा ब्रेक आपको डिसअपॉइंट कर सकता है उस गाड़ी में, और फीचर्स से तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ज़रूरत के सारे ही फीचर आए हैं, सनरूफ तक आती है उसमें। तो आप वो भी गाड़ी एक दे सकते हो। अगर 12 मॉडल आपको मैं बताऊँ तो 2.5 लाख तक आपको मिल जाएगी, और जैसे-जैसे ऊपर बढ़ोगे तो वो आपको प्राइस बढ़ता चले जाएगा, और चीज़ आपको बढ़िया मिलती जाएगी। तो वही वाली बात आती है, जैसा पैसा वैसा माल। और सेकंड मार्केट की बात चल रही है, तो 500 हो गई आपकी। और एक आती है आपकी अ, मराज़ो, महिंद्रा मराज़ो, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बट बट मगर उसमें आता था आपका इंजन 6 गियर 6 गियर्स का ट्रांसमिशन आता था उसमें, जिसमें 1500 सीसी का इंजन होया करता था, और वो फाड़ू इंजन होता था भाई, बहुत बेहतरीन इंजन होया करता था कि अब भी आता है कुछ गाड़ियों में शायद से, उसमें आता था ती महिंद्रा की एक्सयूवी 300 में आता था। आता है शायद से, ये मुझे थोड़ा-सा डाउट है। बट हाँ, वो जो इंजन सेम होते थे, बहुत पावरफुल इंजन, पंपी इंजन है,
और महिंद्रा की अगर आप फैमिली गाड़ी के लिए देख रहे हो, तो वो गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में सस्ते में बहुत बढ़िया गाड़ी है। वो आपको 3.5 लाख तक 17-18 मॉडल तक मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि उसमें आपको BS6 चाहिए, तो आपको वो गाड़ी 2019 में आती थी, तो आप ले सकते हैं उसे। वो थोड़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, 5 लाख तक जा सकती है, मगर वो गाड़ी आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बैठेगी और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा उस गाड़ी को लेकर, क्योंकि उसकी बस थोड़ी सी बस लुक्स थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट वो ड्राइविंग फील उसकी जो है काफ़ी बेहतरीन है और उसका टक्कर नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। वो अपनी क्या कहते हैं, कॉम्पीट करती है आपकी इनोवा से और आपकी क्या कहते हैं, मारुति सुजुकी, आप समझ सकते होगे कौन सी, अर्टिगा। तो वो आती है, उससे कॉम्पीट करती है, मगर वो सबसे, तो अगर उन पे बात करी जाए तो सबसे पहले आपकी अर्टिगा आती है, फिर बीच में आती है मराजो, फिर आती है इनोवा। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसलिए उसके लिए अब अलग इनोवा वगैरह के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो भाई ले लो, बढ़िया गाड़ी है, इंजन बहुत रिलायबल है, ट्रांसमिशन बहुत बढ़िया है और काफ़ी फीचर्स भी ऑफर कर देती है आपको, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी मेरे को, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो थोड़ा सा पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी, मगर अभी तो ज़्यादा साल नहीं हुए, 5 साल ही हुई हैं, 5-6 साल डिसकंटिन्यू हुए, तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो आते हैं 700 की साइड, XUV 700। तो भाई काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। वो तो भाई आप सभी को पता है, उसमें 2000 200 2200 जाने 2000 सीसी का इंजन मिलता है, और काफ़ी रिलायबल गाड़ी है और काफ़ी फन टू ड्राइव गाड़ी है। और उसमें तो फीचर्स आपको पता ही है, सब कुछ आता ही है उसमें, है ना। अगर हम सेकंड हैंड मार्केट में देखें तो गाड़ी काफ़ी सही है, मैं तो ये कहूँगा, अगर मेंटेन मिल रही है आपको तो ले लो, मगर हाँ थोड़े से बग्स आपको मिल सकते हैं उस गाड़ी में, क्योंकि जो फर्स्ट स्लॉट की गाड़ी थी वो ऐसी थी, थोड़ी सी अनरिलायबल टाइप। मगर हाँ, जो आगे बढ़ते गए तो उनमें रिलायबिलिटी आती गई, एंड अब वो बिल्कुल पक्की गाड़ी हो चुकी हैं। उनमें बहुत कम ही गाड़ी होती है जिनमें कमी निकलती है अब। सो अब कौन सी गाड़ी बात करते हैं भाई, बताओ। अब आती है भाई आपकी मैक्सिमम, तो मैंने बता दी, अगर अच्छी-अच्छी बात होए तो अब जो महँगी, अब अगर मैं बात करूँ XEV की, तो वो अभी आपको बहुत रेयरली मिलेगी, क्योंकि वो अभी तो नई-नई आई है। और हाँ, एक गाड़ी रह गई, महिंद्रा TUV 100। उसकी बात करूँ भाई, तो भाई गाड़ी लुक्स में उस समय के हिसाब से काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी पंपी इंजन था, और सबसे बड़ी बात तो 6 सीटर थी, सेगमेंट में फर्स्ट गाड़ी थी, 6 सीटर थी, और काफ़ी ओके गाड़ी है वो, आप ले सकते हो मैं कहूँगा, मगर उसके पार्ट्स मिलने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मगर हाँ, आपको ये कह सकते हो कॉम्पैक्ट XUV वाली फ़ील दे देगी वो थोड़ी-थोड़ी सी, और उसका जो गेयर नोब है थोड़ा-सा डैशबोर्ड में मिलता है, मगर वो गाड़ी सही है, मैं कहूँगा ले सकते हो आप। अगर आप ले देख रहे हो 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, तो आप ले सकते हो उस गाड़ी को, मिल जाएगी आपको। और TUV की बात करें तो TUV काफ़ी रिलायबल गाड़ी है, 3 सिलेंडर इंजन है उसमें, और काफ़ी सही गाड़ी पड़ती है। अगर देखी जाए तो थोड़ी-सी पंप कम है उसमें, पिकअप थोड़ा-सा कम है, बट हाँ, ये है कि ये नहीं कह सकते कि रिलायबल नहीं है। रिलायबल आपको पूरी मिलेगी वो गाड़ी, और उसके पार्ट्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे, और क्योंकि वो डिसकंटिन्यू तो हुई है, मगर बट उसके सभी पार्ट उसमें लग जाते हैं आपके बोलेरो नियो में, तो आप उसको लगा ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है वो। थैंक्स। और अगर आपको कोई गाड़ी के बारे में वीडियो चाहिए होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।